नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। साथियों, मेड़ गांव में समाज सेवी संत हुए महंत श्री गणेश दास जी महाराज। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने आज से 70-80 साल पहले भी ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता है। उस समय पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था और गांव के लोगों को लिखा पढ़ी नहीं आती थी। लिखा पढ़ी का मतलब ड्राफ्टिंग करना, कहीं शिकायत कैसे करते हैं, सरकारी महकमों में अर्जी कैसे देते हैं, इन चीज़ों से लोग बाग डरते थे, कम आती थी और किसी भी विवाद का निपटारा वहीं स्थानीय स्तर पर ही हो जाता था। तो ऐसा ही एक वाकया है। महंत श्री गणेश दास जी महाराज ने वहाँ के रेवेन्यू विभाग को, तहसीलदार और पटवारी को, इन सबको कहा कि भाई हमारी ज़मीन में विवाद है, इसकी नाप जोख कर लो तो जो कमी बेसी है उसका निपटारा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि महंत महाराज सीधे सच्चे हैं, भगवान के पुजारी हैं, तो वहाँ के जो है तहसीलदार ने मिलजुल करके और वहाँ के जो अमीन हैं, अमीन जो है गिरदावर से ऊपर की पोस्ट होती है, नाप जोख का, ज़मीन का काम वो करते हैं, भूमि का, तो उनसे बात करी और उन्होंने रिश्वत के पैसे मांगे। तो महाराज श्री के सिद्धांतों के विरुद्ध था गलत काम करना या रिश्वत देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा। और उन्होंने जैसे कैसे कोई चैन बना करके, जानकारी निकाल करके, पूछ करके लोगों से कि इसकी शिकायत कहाँ होती है, तो उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, उन दो अमीन थे, दोनों के खिलाफ शिकायत कर दी उनकी कि साहब ये आदमी रिश्वत मांगता है। अब गांव में पंचायत बुलाई गई, सारे लोग इकट्ठे हुए और एक तारीख तय कर दी कि अमुक दिन सरकारी महकमे के बड़े अधिकारी इसकी जांच करने के लिए आएंगे। तो वहाँ सारे इकट्ठे हो गए, महंत महाराज भी थे और लोग भी थे और तहसील कार्यालय और पटवार घर के आदमी थे, सरपंच वगैरह सब थे। तो काफ़ी देर हो गई, जब कोई भी नहीं आया। वो पूछताछ कर रहे थे, करने वाले कर रहे थे। उन्होंने कहा सब, कुछ लोगों ने चर्चा करी कि बाहर से आने वाले थे, वो तो आए नहीं। तो कि चलो भाई निर्णय करते हैं। निर्णय करने में उन्हीं के तो आदमी थे, कह रहे थे साहब ये महंत महाराज जो हैं झूठ बोलते हैं और हमारे जो अमीन वगैरह हैं इन्होंने कोई रिश्वत की मांग नहीं करी, ये तो जनता की सेवा करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। तो इतने में ही धोती कमीज पहने सफ़ेद और सिर पे पगड़ी बांधे दो जने खड़े हुए जनता में से, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये अमीन है जो भ्रष्टाचार है यदि करते हैं, और हमने सारी जो बातें हैं यहाँ बैठे बैठे सुन ली हैं, और हम हैं जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बड़े अधिकारी हैं, थानेदार की रैंक के थे दोनों आदमी, और हम इन अमीनों को गिरफ्तार करते हैं। तो उन्होंने जो है उनकी बात को कागज़ पे रिकॉर्ड कर लिया था, लोगों की गवाही ले ली थी। तो जा कर के उनको गिरफ्तार करके ले गए। तो महंत महाराज कहते हैं उनको, अमीनों को, क्यों रे, मैं तुम्हें समझा नहीं रहा था, मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि रिश्वत खोरी छोड़ दो, लोगों को परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो चून से चले जाओगे। उनका कहने का मतलब था, चून का मतलब आटा, आटे का मतलब ये है कि भूखों मर जाओगे, आटा रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन वो लोग नहीं माने और बाद में उन लोगों को सस्पेंड किया गया विभाग की तरफ से, और आगे जाके उनको
स्थायी रूप से नौकरी से निकाल दिया गया। मैं बच्चा था तो एक बार गुरुजी से पूछा कि गुरुजी उनका क्या हुआ, तो कहने लगे कि कहीं पर वे दोनों एक बार मिल गए थे तो उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और पैर छुए। तो साथियों, इससे ये साबित होता है कि यदि कोई आदमी सही काम करता है तो उसकी समाज में हर कहीं इज्जत होती है। धन्यवाद। आप लोग भी जो है अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाइए। ये गुरु महाराज की शिक्षा है हमारे। धन्यवाद।